पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार विकल्प हैं आपके, बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पहला विकल्प लिखा हुआ है गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए गुप्त काल में पहली बात तो आपके जारी नहीं किए गए थे, याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका क्या है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पर देखिए गुप्त काल में आपका नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड ग्रेफाइट पोटीना तांबा कांस्य से, चांदी तथा सोने से बने होते हैं, ये सब आपके सही है। यानी यहाँ पे आंसर जो है पहला ही विकल्प आपका क्या है, सही नहीं दिया गया है, बाकी सब आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत कौन था। भास्कर वर्मा का दूत जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है हंस बेग, बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब हंस बेग आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, दिल्ली में बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा दिल्ली। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही है। देखिए 1191 में पृथ्वीराज चौहान और आपका ये जो तराइन का युद्ध होता है प्रथम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान आपके जीत जाते हैं। और दूसरा जो युद्ध होता है 1192 में, इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब पृथ्वीराज तृतीय जो है चौहान सोमेश्वर का पुत्र था, चौहान सोमेश्वर का। आगे बढ़ते, सिकंदर आसानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी। सिकंदर आसानी की उपाधि जो है किस सुल्तान ने धारण की थी, 4 नंबर का जवाब देना है। तो याद रखिएगा सिकंदर आसानी जो है अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी, अलाउद्दीन खिलजी। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल करा देंगे, करंट अफेयर्स बिल्कुल करा देंगे, आप परेशान मत होइए, है ना। कल से क्लास आपको करंट की भी मिलेगी। चलिए, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया था, 5 नंबर। तो 5 नंबर का जवाब यहाँ पर अगर आपका ए नंबर है, लाल किले के दीवान आम, तो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध आपका हुआ था 1526 में, ये बहुत बार पूछा गया है, 1526 में आपका हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 1556 में हुआ था, और तीसरा आपका 1761 में हुआ था। यहाँ जो क्वेश्चन की बात हो रही है पानीपत का, यहाँ पर तृतीय युद्ध की बात हो रही है। और आपको बताना है किस मराठा पेशवा के शासन काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 1761 में हुआ था आपका, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। आंसर क्या लगाएंगे, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। बताइए किस संधि के द्वारा प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आंसर होगा 1764 बक्सर का युद्ध। ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या लगाना होगा, 7 नंबर का। नहीं बक्सर का युद्ध तो आपका नहीं है, यहाँ पर आपका 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध आपका जो हुआ था ना, शाह आलम द्वितीय ने
1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, लड़े गए जो बक्सर के युद्ध में यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे ना, मीर कासिम का साथ दिया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। हाँ, यहाँ पर आपका जवाब अगर आ रहा है, विकल्प नंबर आपका आ रहा है इलाहाबाद की संधि, तो बिल्कुल सही है, इलाहाबाद की संधि होगा, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि यहाँ पर क्या है, बिल्कुल, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब, 1765 में, बक्सर युद्ध के जस्ट 1 साल बाद। आंसर आपको लगाना है डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है। 8 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है तात्या टोपे, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तात्या टोपे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, सभी को पता है 10 मई 1857 की जो क्रांति है, ये आपकी मेरठ से शुरू होती है, धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर आपकी फैल जाती है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा 1859 में तात्या टोपे की गिरफ्तारी के बाद 1857 के विद्रोह की जो है समाप्ति आपकी मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे का अगर हम आपसे कहें कि मूल नाम क्या था, तो मूल नाम जब पूछा जाता है तो इसका आंसर जाता है रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग राव था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ। भारत में आपको बताना है विदेशी पूंजी निवेश का जो प्रारंभ है निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ। 9 नंबर का बताया जा रहा है रेलवे, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी जवाब रेलवे आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति की अगर हम बात करेंगे कट्टर समर्थक था, तो वो आपके थे लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बताना देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन क्षेत्र है, कितने प्रतिशत है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21.71%। 21.71% आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ मिलती हैं। प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ मिलती हैं आपको बताना है। तो ये आपकी मिलती है मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर मिलती है, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है। भारत में शीतकाल में अगर हम बात करेंगे मानसून की दिशा क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है मानसून की दिशा क्या होती है। तो मानसून की जब दिशा हम पूछेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए मानसून की दिशा आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार पूछा गया है। तो ये आपकी है सदाहरित। क्या है, सदाहरित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका मैग्नीज है, प्राप्ति स्थान एक तरफ है आपका बताना है, हीरा है, तांबा है और अभ्रक है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। मैग्नीज की अगर हम बात करेंगे तो वेल्लारी है। वेल्लारी कहाँ लिखा हुआ है आप कहेंगे ए नंबर का यहाँ पर तीसरा होगा। हीरा की अगर हम बात करते हैं हीरा, हीरा पन्ना हमने नाम सुना होगा, स्थानीय स्थान का नाम क्या है, पन्ना है। यानी यहाँ पे आपका पन्ना हो जाएगा, है ना, पन्ना आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपका पन्ना हो जाएगा। और तांबा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा। और अभ्रक की बात करेंगे हजारीबाग। यानी यहाँ पर विकल्प आप दे सकते हैं। आपका पहला ही विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर वाला। अगला प्रश्न है बजट 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करेंगे 2022-23 के लिए कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है आपको बताना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो स्थित है ये आपका है उत्तर भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर, यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है ना जिनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया गिफेन वस्तुएं किसे कहते हैं। गिफेन वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिसके मूल्य में कमी होने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। जिसकी मूल्य में कमी होने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है, जबकि उनकी मांग में वृद्धि होने से उनकी मांग बढ़ जाती है। अगर मांग में वृद्धि होगी तो मांग बढ़ जाती है, जैसे आपका नमक हो गया, है ना। मतलब मांग में वृद्धि भी होगी तो मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ है। आंसर क्या लगाएंगे,
विकल्प नंबर सी। मूल्य में अगर कमी होगी तो मांग में वृद्धि नहीं कमी आए, और वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, आपको बताना है। जनसंख्या नियंत्रण जो कार्यक्रम है आपका कब शुरू किया गया, ये आपका शुरू किया गया था 1952 में। ऑप्शन आपका बी सही होगा। यहाँ पर बताइए योजनाएं दी गई हैं और आपको सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर योजनाओं से आपसे प्रश्न पूछा गया है। अटल पेंशन योजना की बात हो रही है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात हो रही है, स्कूल चलो अभियान 2.0 की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। स्कूल चलो अभियान 2.0 की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपका 2022 है, यानी डी का पहला होगा। स्कूल चलो अभियान 2.0 आपका 2022 है, यानी डी का पहला कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो ये आपका आया था 2006 में, यानी बी का तीसरा, और बी का तीसरा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, डी का पहला भी लिखा था। चलो और चेक कर ले रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करेंगे, यह 2014 से संबंधित है आपका, यानी सी का चौथा, और सी का चौथा सिर्फ हमारा विकल्प नंबर सी में ही दिया गया है, इसलिए आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, 21 नंबर में आपको जवाब देना है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है, 21 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन को आपका आंसर होगा यहाँ पर ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, 22 नंबर में आपको बताना है। संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है तो 22 का आंसर जवाब आ रहा है निश्चित कार्यकाल, है ना। निश्चित कार्यकाल जो है, जिनका भी जवाब दे रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन लगाना होगा आपको डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका संविधान में परिकल्पित है, 23 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, यानी यहाँ पर निषेध। 23 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। ए नंबर देख लीजिए, जिनका भी आंसर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है, हाँ ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर देखिए, पूछा गया उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा ऐसा, है ना, अथवा ऐसे अन्य स्थान होगा जैसा। 24 का क्या होगा, 24 का देखिए अनुच्छेद नंबर 130, आर्टिकल नंबर 130 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 31 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत को मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी, किस कमेटी आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग बनाने की सलाह दी, 25 नंबर का बताया जा रहा है बलवंत मेहता कमेटी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। जिप्सम का बताइए रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में करते हैं, किसके बनाने में करते हैं, सीमेंट बनाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है आपका, सीमेंट बनाने में आपका होता है। जिप्सम का इसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, यानी ऑप्शन लगाना पड़ेगा CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O होगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, है ना, कथनों पर विचार करना है आपको, बताना है 27 का आंसर क्या होगा। चलिए 27 नंबर का जब सभी लोग कमेंट करिए। लिखा हुआ है किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु अथवा अंतिम तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। देखिए साइंस का प्रश्न है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही बोली है। विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है, विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर में क्या होना चाहिए, हाँ विस्थापन का मान कभी शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूनतम दूरी होगी। तो लिखा हुआ है कथनों पर विचार करिए कौन से कथन सत्य है। विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता है, देखिए कभी नहीं लगा दिया, शून्य क्यों नहीं हो सकता है। मान लो यहाँ से हम चले, घूम फिर के आए, यहीं पे आ गए, फिर आ गए, अब यहाँ पर जब वहीं घूम के चलेंगे वहीं आ जाएंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा, पूरा जीरो नहीं हो जाएगा। तो लिखा कभी शून्य नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। केवल पहला वाला ऑप्शन नंबर पहला
देखिए दूरी कभी आपकी जीरो नहीं हो सकती, बट विस्थापन आपका हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा प्रश्न था। किस विटामिन की कमी से आपका बंध्यता उत्पन्न होती है? 28 नंबर में आपको बताना है। विटामिन ए की कमी से होता है ना, बंध्यता की जो बीमारी है ये आपकी विटामिन आपका क्या है, विटामिन ई आपका होता है। अगला प्रश्न बताइए। और इसके अलावा इसकी कमी से त्वचा पर क्या होता है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये विटामिन ई की कमी की वजह से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। पोडोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? 29 नंबर बताइए। तो ये आपका बोमेन संपुट में पाई जाती हैं। यहाँ पर बताइए सार, यहाँ पर सांस रोग वाहक जंतु है, SARS लिखा है ना, सांस रोग वाहक। तो ये आंसर क्या होगा, 30 नंबर का बताया जा रहा है। ये जो वायरस है चमगादड़ और बिल्लियों से मनुष्य में प्रसारित होता था, है ना, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर चमगादड़ वाला लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी का यहाँ पर प्रश्न देखिए हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आपसे पूछा गया है शिशु रर्तु शब्द में संधि कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए आपको संधि बताना है, संधि कौन सी होगी, 31 नंबर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, 31 नंबर का सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अवर शब्द का उचित विलोम यहाँ पर क्या होगा, अवर। तो अवर का विलोम होता है प्रवर होता है, क्या होता है, प्रवर होता है। सोम शब्द किसका पर्यायवाची है, सोम। सोम किसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो सोम जो पर्यायवाची आपका होगा वो किसका होगा, आप कहेंगे सोम जो होगा ये आपका अमृत का होता है। किसका होता है, अमृत का होता है। आंसर क्या लगाएंगे, ए नंबर, अमृत का होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है ना, कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है? यहाँ पर मौसा मौसी, तपस्वी तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, है ना, गैंडा और यहाँ पर गैंडी, ये गलत दिया गया है। गैंडा का आपका मादा गैंडा होता है ना कि गैंडी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका रॉन्ग दिया गया था, आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित, वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द आपके अशुद्ध हैं? कौन से अशुद्ध हैं आपको बताना है, ठीक है ना। 35 नंबर में आपको कमेंट करना है क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विकल्प नंबर बी को देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। इसके लिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका गलत है, कीर्ति शेष न होके यहाँ पर होना चाहिए था, है ना, किंवदंती होना चाहिए, किंवदंती। यहाँ पर किंवदंती होता तो सही हमारा हो जाता, है ना, क्यों है और दंती, किंवदंती अगर होता तो सही हो जाता, इसलिए ये वाला आपका क्या है, आपका गलत है। अगला प्रश्न बताइए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? 51 नंबर। तो 51 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, आशापूर्णा देवी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 52 का जवाब होगा 1945 में हुई थी, 1945 में। और इसकी पूरा डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर। कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बफरिंग की समस्या बताई जा रही है ना। देखो एक बार देख लीजिए, बाकी इधर तो सही है। बफरिंग की समस्या देख लीजिए, और भी लोगों को हो रहा है क्या। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? 53 नंबर बताइए। सितार वादक की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर लगा दीजिए। पंडित रविशंकर क्या है, सितार वादक हैं, है ना। शामता प्रसाद जो है ये तबला वादक है भाई, तबला वादक है। ये कौन से वादक हैं? तबला वादक हैं, याद रखिएगा, तबला वादक है। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? 54 नंबर। ओणम कहाँ का है बताइए? ओके, है ना। ओके कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ओके। जब भी ओणम की बात होगी कहाँ का होगा? केरल का। दीपक कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? 55 नंबर। दीपक कर्माकर की अगर हम बात करेंगे, 55 नंबर में बताया जा रहा है जिम्नास्टिक, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। वन स्टार रिवॉल्यूशन किसने लिखा था? 56 नंबर। वन स्टार रिवॉल्यूशन जो लिखा गया था, ये लिखा गया था आपका मासानोबु फुकुओका, अजीब नाम है, फुकुओका। ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 57 का बताइए। तो ये आपका मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी, है ना, 1958 में, यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? 59 नंबर। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। देहरादून जानते ही हैं, उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से किस देश में
भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, किस देश में प्रदान की गई है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर 60 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा, है ना, 60 नंबर का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग का जो सेक्शन है ना वो हम आपको अलग से कराएंगे, है ना, अलग से वीडियो पे कराएंगे, है ना। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो हम आपको अलग से कराएंगे कल, ठीक है ना। कल आपकी रीजनिंग की भी क्लास चलेगी और मैथ की भी, उसमें दोनों हम टॉपिक लेकर कवर करेंगे।